In this question given here, two line segments AB and CD bisect each other at O. So if they bisect each other at O means O is the point from where it divides these two lines into two equal part. अगर O पे bisect कर रहा है ये दोनों line, it means OD must be equals to OC और OB must be equals to OA. So since CD and AB bisect each other at O, तो अगर ये bisect कर रहा है means therefore OD is equals to OC and OA is equals to OB. अब हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे प्रूव करना है AC इज इक्वल्स टू BD. तो इन दोनों साइड्स को प्रूव करने के लिए हम लोगों को इस और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, ट्रायंगल AOC एंड BOD को. जिस भी ट्रायंगल से ये साइड्स रिलेटेड हैं उन ट्रायंगल्स को हम लेके चलेंगे, पहले उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. इफ यू प्रूव दीस टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सो वी नो इफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल, सो फ्रॉम देयर वी कैन प्रूव दिस एंड दिस कॉन्ग्रुएंट. तो हम लोग पहले इन दोनों ट्रायंगल्स में चलेंगे. सो इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, OC इज इक्वल्स टू OD गिवन है, गिवन, एंड OA इज इक्वल्स टू OB, दिस ऑल्सो गिवन according to condition, and angle AOD is equals to angle BOC. Why? Because they are vertically opposite angle, vertically opposite angle. So if they are vertically opposite angle, they are equal. तो हम क्या देख रहे हैं, टू साइड्स इक्वल हैं, दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड, इन दोनों के बीच का एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल है. इट मीन्स दे आर प्रूव कॉन्ग्रुएंट. सो देयरफॉर ट्रायंगल AOC मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. अब जब हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया इन दोनों ट्रायंगल्स को, देन ऑटोमेटिकली AC इज इक्वल्स टू BD बाई CPCT, corresponding part of congruent triangle. So therefore as we prove these two triangles congruent, then we can write therefore AC is equals to BD. Inside bracket you can write here by CPCTC, by CPCTC. This is proved. Now come in the second question. So for second what we have to prove, angle CAB. Where CAB? CAB means this angle is equals to which? We have to prove this angle equals to ABD, means this angle. So how we can prove? So for this we can write here, as we already proved that the triangles are congruent. So since triangle AOC congruent to triangle BOD, therefore these two angles must be equals. So therefore angle CAB is equals to angle ABD by CPCTC. This is proved. Now come in the third question. In third question what we have to prove, that AD is parallel to BC. तो इन दोनों साइड्स को आपस में पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, ये इस और इस ट्रायंगल का तो पार्ट है नहीं, तो हम लोग किस ट्रायंगल को लेके चलेंगे, दिस एंड दिस ट्रायंगल. अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो यहाँ से हमारा ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा या ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, एंड दे आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल. और हम लोगों को पता है जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है देन साइड्स आर पैरेलल. तो हम लोग पहले इन दोनों ट्रायंगल्स में चलेंगे. नाउ विल कम इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC. So in these two triangles again, OC is equals to OD, it is given, OA is equals to OB, and angle BOC is equals to angle AOD. These are vertically opposite. So therefore we can write triangle AOD congruent to triangle BOD. अब जैसा कि हम लोगों ने ट्रायंगल AOD और BOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, सो इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट देन देयरफॉर वी कैन राइट दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, मीन्स एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD बाई CPCTC. और अगर ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो ये एंगल किस तरह का पेयर बना रहे हैं यहाँ पे, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, एंड सिंस दे आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स देन देयरफॉर AD इज पैरेलल टू CB. प्रूव्ड. नाउ कम फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों को प्रूव करना है AD इज इक्वल्स टू BC. तो ऑलरेडी इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, और जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होता है, देन AD इज इक्वल्स टू BC. सो देयरफॉर फॉर फोर्थ क्वेश्चन वी कैन राइट सिंस triangle AOD is congruent to triangle BOC, so therefore we can write AD is equals to CB by CPCTC. This is proved. So this is all about this question. In this question given here that AC is equals to AE and AB is equals to AD, and angle BAD means this angle, this small angle is equals to CAE, this angle. तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग डबल डैश का मतलब ये साइड आपस में इक्वल है, सिंगल डैश मतलब ये साइड आपस में इक्वल है. अब यहाँ से ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है. अगर इस बीच वाले एंगल को, ये जो DAC है, इसको हम लोग दोनों साइड वाले एंगल में ऐड कर दें तो आपस में वो एंगल इक्वल हो सकते हैं. तो हम लोग पहले इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. अगर इसको प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हो जाएगा, देन दिस वी कैन इजीली प्रूव. तो सबसे पहले हम लोग दोनों ट्रायंगल्स में चलेंगे. तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल BAD जो है वो इक्वल है एंगल CAE का. दिस इज गिवन. इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, वी ऐड बोथ साइड. विच एंगल, दिस एंगल, ये जो मिडिल एंगल है DAC, ये एंगल हम लोग ऐड कर देंगे दोनों एंगल्स में. अगर इसमें हम लोग एंगल ऐड कर देते हैं, ऐड बोथ साइड्स एंगल
BAC, then what we will get? So BAD plus angle DAC is equals to angle CAE plus angle DAC. So when we add both sides to see for this pair BAD plus DAC, यहाँ से यहाँ BAD है, यहाँ से यहाँ DAC है, तो ये हमारा कंप्लीट एंगल हम लोगों को मिल गया यहाँ से यहाँ तक, देख सकते हैं. If we can use with different color then you will understand. So from here to here this is the complete angle. So what we can write here? Angle BAC. अब इस साइड जब ऐड कर रहे हैं CAE, मतलब इस एंगल में इस मिडिल वाले एंगल को ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को कौन सा एंगल मिल जा रहा है? देन दिस कंप्लीट एंगल, यहाँ से यहाँ. सो वी कैन राइट फ्रॉम हेयर दैट दिस इज इक्वल्स टू एंगल BAC एंड दिस इज इक्वल्स टू एंगल BAE. तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि इस पूरे ट्रायंगल में ये एंगल और इस पूरे ट्रायंगल में ये एंगल आपस में इक्वल है. अब दो साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल दिए हुए थे कि दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, तो इस ट्रायंगल का ये साइड AC और इस DAE ट्रायंगल का ये साइड AE आपस में इक्वल है. उसी तरीके से इस ट्रायंगल ABC का साइड AB और इस ट्रायंगल DAE का साइड AD आपस में इक्वल है. तो दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड इक्वल हैं और मिडिल एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई SAS क्राइटेरिया. सो व्हाट वी कैन राइट, सी. सो आफ्टर लास्ट लाइन as we written there, BAC is equals to angle DAE. So these two angles equal. Next what we can write? These two sides equal. So since AC is equals to AE and AB is equals to AD. Why? This is already given. So therefore triangle ABC is congruent to triangle ADE. So the first part is proved. अब ये जब congruent prove हो गया तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है? ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को प्रूव करना था कि BC जो है वो DE के इक्वल है. तो इफ द ट्रायंगल्स प्रूव कॉन्ग्रुएंट उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होगा. सो सिंस ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्रायंगल ADE, देयरफॉर वी कैन राइट हियर, देयरफॉर वी कैन राइट हियर, व्हाट वी कैन राइट? देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू DE बाई CP CT C. दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड. सी in this question, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? That this angle and this angle equal, this side and this side equal. It means AD equals to given BC, double dash means this and this sides are equal, and angle DAB, this DAB means this angle is equals to angle CBA means this angle. तो हम लोगों को प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा because they are the corresponding part of congruent triangle. So first of all we will go in these two triangles. So how we will prove this? So in triangle ABD and triangle BAC. So when we will go in this triangle, what we can write? First of all, we will write AD is equals to BC. AD is equals to BC. This is given. And this angle DAB is equals to angle CBA. This also given. And AB side, this AB side is common in both the triangle. AB इस triangle में भी है and AB this triangle में भी है. So we can write here AB is equals to AB. That is common in both the triangle. So from here we can prove that both the triangles are congruent by side angle side congruency, because दो sides equal हैं और ये including angle आपस में equal है. So therefore we can write triangle ABD congruent to triangle BAC by SAS congruency, side angle side congruency. And if they proved congruent, then we can write for second and third. So first question proved, then in second we can write therefore BD equals to AC. Why? By CPCT, corresponding part of congruent triangle. And third also proved in the same way, angle ABD is equals to angle BAC by CPCT C. So these are proved equal. So this is all about this question. In this question given here that AB is equals to AC means A to B is equals to A to C, and point P and Q are the points on AB and AC respectively. So that here given AP is equals to AQ. मतलब यहाँ से यहाँ तक ये साइड AB is equals to AC है और AQ is equals to AP है और ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो हम लोगों को प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल APC means this triangle and this triangle congruent. So it is very easy to prove this. So how we can prove? See. So we'll go in triangle APC and triangle AQB. So we can write here AB is equals to AC given and AP is equals to AQ. This also given. And this angle are vertically opposite angles. So angle BAQ is equals to angle CAP, vertically opposite angle. So by SAS, this side, this side, this side and this side are equal and this angle equal. So by SAS, both the triangle proved congruent. So we can write here triangle APC proved congruent to triangle AQB. So the first question is proved. This is the first question. This is proved by side angle side. Now see CP is equals to BQ. Where CP?
C to P and B to Q. So yes, if we already proved that this and this triangle congruent, तो ये इनका corresponding part है congruent triangle का, they must be equal. So second question we can write therefore CP is equals to BQ. Why? By CP CT C. So this is proved congruent. Proved. Now in third question what we have to prove? ACP. Where ACP? ACP means this angle is equals to ABQ. Where ABQ? ACP and ABQ means this angle. So yes, ये angle भी इसका corresponding part है. So we can write angle ACP is equals to angle ABQ. Again write the same reason by CP CT C. So this also proved congruent. Proved. So this is all about this question. In this question given here AB is equals to CD, means this part. Here to here AB is equals to CD and CE is equals to BF. This side is equals to this side. And angle ACE, where angle ACE? This angle ACE is equals to angle DBF. So how we can prove this and this congruent and this is equal? So if we can prove these two triangles congruent, after this it will be easy to prove this. So how we will prove this? सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे आएंगे दोनों ट्रायंगल्स में. उससे पहले यहाँ पे हिंट्स में हमारा दिया हुआ है AB is equals to CD और if AB is equals to CD है तो इस मिडिल वाले पार्ट BC को अगर हम लोग बोथ साइड ऐड कर दें so we will get here AC is equals to BD after that. So see. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे since we know AB is equals to CD, add both side BC. जब both side BC add कर रहे हैं then what we will get? AB plus BC is equals to CD plus BC. So therefore AC is equals to BD. अब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स में चलेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. सो इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल DBF, यहाँ पे ये साइड इक्वल दिया हुआ है. BF इज इक्वल्स टू CE. सिंस BF इज इक्वल्स टू CE इट इज़ गिवन. और अभी हमने ये प्रूव किया AC इज इक्वल्स टू BD. ये प्रूव्ड है. And one more thing, this angle is given equal. So here angle ACE is given equal to angle DBF. तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, इसमें भी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है. So both the triangle then prove congruent by side angle sign congruency. So therefore triangle ACE congruent to triangle DBF by SAS congruency, by side angle side congruency. It is proved. और जब ये प्रूव हो गया कि they are congruent, then second question obviously proved. So we can write here in above. So as we proved on previous page, the first question that triangle ACE is equals to triangle BFD. So for second question we'll write here since triangle ACE is congruent to triangle DBF, therefore side AE is equals to DF. Why? By CPCT. By CPCT C, corresponding part of congruent triangle. So this is proved. So this is all about this question.